हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुनील कुमार और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और स्वागत है आप सभी का हमारे वेलनेस गैलेक्सी वेलनेस सेंटर में यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे जो देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर रहेगा। बच्चों की ग्रोथ में क्या क्या कारण बाधा डालती हैं और क्या समस्या पैदा हो रही हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, हम उनके ऊपर बात करेंगे। आज सबसे पहले तो कारणों पर बात करेंगे। बच्चों की जो ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती है, तकरीबन बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ में बाधा रहती है। और लंच भी वो प्रॉपर नहीं करते हैं स्कूल में, और स्कूल से आने के बाद भी जो रात को डिनर लेते हैं वो भी अच्छे से नहीं लेते हैं। और जो दूसरा कारण रहता है, खाने में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहती है, पोषण की कमी रहती है उनके खाने में, जिससे भी उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। जितनी उनकी डेली की रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिशन की, वो पूरा नहीं होती खाने से। तीसरा, गर्भवती महिलाओं के खाने में न्यूट्रिशन की कमी, जिसके कारण बच्चा गर्भ में ही कमज़ोर रहता है और अस्वस्थ पैदा होता है और बार बार बीमार होने की उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। ये भी कारण रहता है। और बच्चे को माँ का पर्याप्त दूध न मिलना, बच्चा 1 साल तक माँ के दूध पर ही डिपेंड रहता है, अलग से अलग कोई भी चीज़ें नहीं इनटेक करता है। तो अगर बच्चे की माँ अच्छा न्यूट्रिशन इनटेक नहीं करती है, तभी बच्चे को वो पोषण नहीं मिलता है माँ के दूध से, जिससे बच्चा कमज़ोर रहता है और उसके जो ग्रोथ में बाधा रहती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। और खेलने का पूरा टाइम न मिलना, आजकल देखा गया है बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता है। सारा दिन उनको पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, टाइम उनको नहीं मिलता है। अगर बच्चा अच्छे से अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। पानी की आगे जो कारण रहता है, पानी की कमी रहती है। बच्चा अपना जितना उसका बॉडी वेट रहता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपना पानी पूरा नहीं करता है। अगर बच्चा पानी पूरा नहीं करता है तो उसको डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है। तो ये भी कारण रहता है, बार बार बीमार रहता है। और नींद पूरी न करना, बच्चा अच्छे से नींद पूरी नहीं करता है। अच्छे से नींद पूरी नहीं करता है तो उसको फिजिकल जो वर्क रहते हैं दिन में सारा दिन, उसको अच्छे से नहीं कर पाता है। तो ये भी अहम कारण रहता है बच्चे की ग्रोथ न होने का। और तनाव में रहना, बच्चा सारा दिन स्ट्रेस में रहता है। पहले तो सुबह स्कूल में जाने का स्ट्रेस रहता है, उसके बाद बच्चे को स्कूल में स्कूल का काम करने का स्ट्रेस रहता है, और स्कूल से आते ही बच्चे को ट्यूशन पे भेज दिया जाता है। और ट्यूशन पे स्कूल का काम करने का उसके ऊपर स्ट्रेस रहता है। और जो ट्यूशन से बच्चे को काम दिया जाता है, और घर आकर उस ट्यूशन के काम का बर्डन भी बच्चे के ऊपर रहता है, तो सारा दिन बच्चा स्ट्रेस में रहता है। तो यह भी बच्चों की फिजिकल और मेंटली ग्रोथ के लिए अहम भूमिका अदा करता है ये कारण। और टीवी मोबाइल का अधिक देखना, बच्चे आजकल देखा जाता है खाना तभी खाते हैं जिस टाइम बच्चे का मनपसंद सीरियल या कार्टून दिखाया जाता है, या फिर मोबाइल के ऊपर गेम उसको चला के दिया जाता है, जिससे वो अच्छे से ना तो खाना खा पाता। और ज़्यादा टीवी और मोबाइल को देखता है तो आगे चलकर उस बच्चे को चश्मे भी चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो आई साइट है वो ख़राब हो जाती है। तो ये भी बच्चे की ग्रोथ में बच्चे की ग्रोथ न होने का अहम कारण रहता है। और फास्ट फूड और पैकेट वाली चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करना, बच्चे आजकल फास्ट फूड और पैकेट वाली चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करने लगे हैं, जिससे उनके शरीर में एक्स्ट्रा सोडियम की मात्रा भी अधिक जाना स्टार्ट हो गई है, जिससे भी आगे चलकर उनके जो ऑर्गन है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा हाई शुगर वाली
चीज़ों का, लिक्विड वाली चीज़ों का बच्चे ज़्यादा इंटेक करने लगे हैं। और कोल्ड ड्रिंक की अगर बात करें तो उसके अंदर 200% शुगर की मात्रा रहती है, जिससे धीरे धीरे उसके शरीर में भविष्य में अगर वो कंटिन्यू कोल्ड ड्रिंक या एक्स्ट्रा हाई कैफीन वाली चीज़ों का इंटेक करता रहता है, हाई शुगर वाली चीज़ों का इंटेक करता रहता है, तो उसको भविष्य में टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है बच्चा आगे चलकर। तो ये भी अहम कारण रहता है। और फाइबर का, प्रोटीन का, कैल्शियम का और गुड फैट का, इन चीज़ों का जो उसकी डेली की ज़रूरत है, उनका इंटेक बहुत कम करना भी बच्चे की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो ये कारण थे, वो कारण थे जिनसे हमारे बच्चों की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब अगर ये सारे कारण बच्चे की डाइट में ऐड है, दिनचर्या में ऐड हैं, तो आगे चलकर क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। अपनी एज के हिसाब से बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, मेंटली, सोशली और फिजिकल सभी चीज़ों में बच्चा पीछे रहता है और बार बार बीमार होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है और बच्चा या तो ओवरवेट होता चला जाता है या फिर अंडरवेट हो जाता है। ये भी समस्या आजकल देखने को मिलती है। बच्चा आइडल वेट पर बहुत कम बच्चे हमें देखने को मिलते हैं और उसका जो सोचने की शक्ति है, जो याददाश्त रहती है, वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। बच्चा बार बार किसी चीज़ को अगर याद करता है तो वो जल्दी से भूल जाता है। तो ये भी समस्या बच्चों को देखनी पड़ती है आजकल। और डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो गया बच्चों का, अ, अच्छे से खा पिया नहीं लगता है और बच्चे को लूज मोशन या कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बच्चों में आजकल देखते हैं। और दाँत कमज़ोर और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छे से अगर वो कैल्शियम और अपना जो डेली की रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उनको अच्छे से पूरा नहीं करता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, तो उसके दाँत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाती है तो हड्डियाँ टूट जाती हैं। ये भी समस्या देखने को मिलती है। और आँखों में चश्मे, बच्चों को स्कूल में बाद में स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं बच्चे, पहले चश्मे चढ़ जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टीवी और मोबाइल के टच में रहते हैं। और बच्चों के खून में इन्फेक्शन की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जल्द अगर थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो उनकी प्लेटलेट घट जाती हैं, टीएलसी की मात्रा उनके शरीर में बढ़ती चली जाती है। टीएलसी अगर बढ़ जाती हैं तो बच्चों का जो खून का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। और पीलिया की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिली है बच्चों में। तो ये जो समस्या थी, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चों को। अब समाधान की बात करें, जितने भी वो कारण थे उन कारणों को हमें हटा देना है। उसमें सबसे पहले तो बच्चे को कोशिश करनी है, हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करके भेजना है और बच्चे को अच्छे से लंच बॉक्स पैक करके देना है और उस लंच बॉक्स के अंदर हमें फाइबर या फल, सलाद या फल ज़रूर डालना है। और टीचर को बोलना है बच्चे को उसको खाने के लिए बोले अच्छे से। अगर बच्चा फाइबर का इंटेक करता है खाने से पहले तो उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट होता है और अच्छे से भूख लगती है और वो अच्छे से खाना खाता है। और कैल्शियम और प्रोटीन उसका डेली पूरा करवाना है। कैल्शियम की अगर बात करें, 1 साल का जो बच्चा रहता है उसकी 250 mg पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है और 1 साल से 3 साल का जो बच्चा है उसकी 700 mg पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है और 4 साल से 8 साल का जो बच्चा है उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1000 mg पर डे की रहती है। और जो बच्चा 9 साल से और 18 साल तक का बच्चा है, जो इस एज में बच्चा अपने पीक पर रहता है, ग्रोथ की पीक की बात करें तो उसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। उसमें उसको 1300 mg पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। और आगे बच्चों को डेली एक्सरसाइज करवानी है, पार्क में लेके जाना है, उसको उनको घुमाना है डेली, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहे, तो उससे भी अच्छी बच्चों की ग्रोथ रहती है। और बच्चों का पानी पूरा करवाना है, जितना उनका वज़न है उसके हिसाब से 20 kg पर 1 लीटर पानी बनता है, 40 पर 2 बनता है, 60 पर 3 लीटर पानी डेली का उनका बनता है। तो
पानी उनका पूरा करवाना है, नींद उनकी पूरी करवानी है। कम से कम बच्चे की 7 से 10 घंटे की नींद रहती है, तो बच्चों को आदत डालनी है उसके जितना उसका रात की नींद रहती है, तो उस टाइम पे उनको सोने के लिए बोलना है, और जिस टाइम उनकी नींद पूरी हो जाती है उस टाइम उनको उठाना है। तो ये भी हमें उनकी डेली रूटीन में उनको ऐड करवाना है। और फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा नमक वाली चीज़ों को अवॉइड करवा देना है। कोई भी फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक वाली चीज़ें उनको इनटेक नहीं कर देनी है, उनकी डाइट से हटा देनी है। उससे भी उनकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से होगी। और टीवी और मोबाइल से दूर रखना बच्चों को। अगर जैसी हम बच्चों को आदत डालेंगे वो वैसी ही अपनाएंगे। उससे पहले हमें खुद को टीवी और मोबाइल से दूर रहना है। बच्चों के सामने हमें टीवी और मोबाइल से दूर रहना है। अगर हम दूर रहेंगे तो बच्चा वही कॉपी करेगा, ज़्यादा टीवी और मोबाइल नहीं देखेगा। तो हमें पहले बड़ों को इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तभी बच्चे उस चीज़ को कॉपी करते हैं। और गर्भवती महिलाओं का न्यूट्रिशन पूरा करवाना है। जिस टाइम महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उस टाइम पे उनको अच्छे से फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन वाली चीज़ों का इंटेक करना है, जिससे गर्भ में बच्चा जो पल रहा है उसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाए और वो स्वस्थ पैदा हो और आगे चलकर उसको कोई समस्या नहीं हो। और हमें बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर रहना है। बच्चों के साथ हमें कंपटीशन करना चाहिए। हमें बच्चों को खाने के साथ खाना खा रहे हैं तो एक प्लेट सलाद की बच्चों को दें और दूसरी अपनी रखें, और उनके साथ कंपटीशन करें, देखते हैं कौन पहले फिनिश करता है। तो हेल्दी कंपटीशन रहता है तो बच्चा अच्छा खाना पीना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी कोशिश करनी है। और गुड फैट वाली चीज़ों का बच्चों को इंटेक करवाना है, उनकी डाइट में ऐड करनी है। गुड फैट वाली चीज़ें अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, तिल हो गए और मक्खन हो गया, इन चीज़ों का भी बच्चों की डाइट में ऐड करवाना है। आयरन वाली चीज़ों का इंटेक करवाना है। जितनी भी हमारी कच्ची सब्जियां हैं, उन फल फ्रूट हैं, उनको ज़्यादा बच्चों को इंटेक करवाना है, जिससे उनके शरीर में आयरन की कमी नहीं रहती है। अगर आयरन पूरा रहेगा तो खून में की कमी नहीं रहती है, बच्चों के खून अच्छे से प्रॉपर बनता रहेगा। और दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का भी बच्चों को इंटेक करवाना है। हर चीज़ बच्चों को देनी है, दूध भी देना है, दही भी देनी है। दही से अच्छे गुड बैक्टीरिया उसके शरीर के अंदर जाती है, जो रोगों से लड़ने में उसकी सहायता करते हैं। तो और लास्ट में बच्चों को कम से कम 30 से 40 मिनट डेली साइकिलिंग भी करवानी है, जिससे पूरी बॉडी की एक्टिविटी बनी रहती है और बच्चा एक्टिव रहता है। तो ये हमने आज जाने कि क्या कारण रहते हैं बच्चों के ग्रोथ में और क्या समस्या आती है और क्या समाधान रहता है। अब अगर बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हमने करनी है तो उसके लिए हमारे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का डाइनोशेक है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाया हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी ने। और इसके अंदर 6 ग्राम की इसकी एक चम्मच रहती है, और इसके अंदर DHA और EPA रहता है। और पर सर्विंग में कैलोरी बहुत कम रहती है। और इसमें बच्चे को बैलेंस डाइट मिलती है, ओमेगा 3 मिलती है, जिससे बच्चे को गुड फैट मिलता है, और विटामिन A B C D E K और B6 B2 गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट, और B12 B5, बायोटीन, प्रोटीन, फोलिक एसिड और गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा सोडियम, आयरन और बीटा क्रेटिन मिलता है, जो बच्चों की आँखों और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी रहता है। और इसके डेली अगर बच्चा इंटेक करता है तो बच्चे की याददाश्त भी इम्प्रूवमेंट होती है। बच्चा पढ़ाई में अच्छा मन लगना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ भी अगर याद करता है तो उसको जल्दी जल्दी याद होना स्टार्ट हो जाता है। इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है। बच्चा बच्चा बार बार बीमार होता है तो वो बहुत कम बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर वो
पूरा न्यूट्रिशन रहता है, जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत लाभकारी रहता है। और एक और प्रोडक्ट है सिंपली प्रोबायोटिक, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट हर्बल लाइफ ने हमें प्रोवाइड करवाया है। उसमें गुड बैक्टीरिया रहते हैं। गुड बैक्टीरिया अगर बच्चा इनटेक करता है तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाती है। इसके एक पाउच की अगर बात करें तो 1 ग्राम का पाउच रहता है और उसके अंदर 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जो बच्चे की गट हेल्थ और पाचन तंत्र को इम्प्रूवमेंट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और शरीर में सारा दिन एनर्जी पैदा रहती है बच्चे को, और बार बार लगने वाले दस्तों को भी रोकता है सिंपली प्रोबायोटिक। और पेट को साफ रखता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने भी अपना इसका जो डाइनोसेक का है सिंपली प्रोबायोटिक का रिजल्ट लिया है, और रिजल्ट बॉडी वेरी करता है। हर पर्सन का अपना अलग से रिजल्ट आता है, और जो रिजल्ट मैंने लिए हैं वो मेरे पर्सनल रिजल्ट हैं, जिसमें मैं अपने बच्चों को पिछले 2.5 साल से इसको इनटेक करवा रहा हूँ, और उसका इतना अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला है। मेरा लड़का अभी 6th क्लास में है और वो अपनी क्लास में सबसे लंबा है, और 2.5 साल से वो डेली सुबह ब्रेकफास्ट में डाइनोसेक इनटेक करता है और रात को भी सोने से पहले डाइनोसेक का इनटेक करता है, और जिससे 2.5 साल के अंदर उसकी हाइट की अगर बात करें तो 8 इंच उसकी हाइट बढ़ी है। ऐसे ही मेरी गुड़िया का रिजल्ट है, और गुड़िया का डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब था, उसको सिंपली प्रोबायोटिक उसकी डाइट में ऐड की, डाइनोसेक ऐड किया, जिससे उसकी जो खाते ही वॉशरूम में जाने की जो समस्या थी वो ठीक हुई। अब वो सिर्फ एक बार ही फ्रेश होने जाती है, और उसका वेट 24-25 केजी रहता था, अब उसका वेट की अगर बात करें तो 40 केजी वेट है, और 10 इंच गुड़िया की हाइट बढ़ी है। वो 9th क्लास में है, अच्छी ग्रोथ से चली हुई है, पढ़ाई में सबसे आगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में आगे उसका वज़न भी 40 केजी हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी का अच्छा रिजल्ट जल्दी निकल के आता है, किसी का स्लो आता है, लेकिन रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। और आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और सभी पर्सनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर हम शेयर करते हैं तो जो पर्सन अपने बच्चों को अच्छे डाइट डिज़ाइन करके नहीं दे पाते हैं, जिनके बच्चे बार बार बीमार होते हैं, तो वो उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस चीज़ का समाधान कर पाएँ। तो सभी को इस वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन बटन को भी दबाना है, जिससे हम जो वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो थैंक यू सभी का जो अब तक बने हुए हैं, धन्यवाद।